परेशानी हम ये बात कर रहे हैं कि भारत रक्षा दल से न हिंदू को खतरा होगा न मुसलमान को खतरा होगा, और भारत रक्षा दल से हर बेईमान को खतरा। तो मानते हैं कि इस मामले में भारत रक्षा दल अन्य पार्टियों से, जिनके पास पार्टी का सिंबल है, उनसे 20 ही छूटेंगे, 19 नहीं पड़ेंगे कहीं? उनसे 20 नहीं 21 छूटेंगे, क्योंकि हमारे लिए न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई पार्टी है, न कोई इस तरह से कहीं से वाद है। यहाँ पे भी न्यूज़ मिली हम लोगों को दारू पकड़ाई है, अंग्रेजी बोतल यहाँ पे मातौरगंज में, और इस कमरे में कमरा भर के दारू की बोतल पकड़ाई, 2 लोग पकड़े गए। वो आखिर दारू का मालिक कौन है? वो दारू किसकी थी? किसने दारू रखवाया? कारण क्या था? ये मेरे समझ से आप लोग स्पष्ट करेंगे तो आजमगढ़ की जनता को, हम सबको अच्छा लगेगा। मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये कहना चाहूँगा, उसके विषय में मुझे नहीं पता था। शराब जो पिलाएगा आपका विनाश ही करेगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। और नगर की जनता इससे दूर रहे, कहीं की भी जनता रहे, चाहे प्रधानी का ही चुनाव क्यों ना हो, शराब शवाब और कबाब इन सारी चीज़ों से दूर रहिए। तभी जाकर के संविधान के अनुरूप आप अच्छे प्रत्याशी का चुनाव कर सकते हैं और तभी आपका भला हो सकता है, वरना देश का कबाड़ा होने से कोई नहीं बचा सकता। नमस्कार, मिशन चेयरमैन देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारत रक्षा दल के प्रत्याशी हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव हैं और अपने चुनाव चिन्ह के जो उनका निशान मिला है उनको उसके साथ हैं। हथौड़ा बहुत भारी लिया है आपने। बिल्कुल, हथौड़े की ज़रूरत है। जहाँ कोई टेढ़ा होगा उसको सीधा कर दिया जाए, जो चीज़ें गड़बड़ा गई हैं उसको ठोक ठाक के ठीक किया जाता है, इसलिए हथौड़ा लिए हुए हैं। हथौड़ा देखने में काफ़ी पुराना भी लग रहा है। और आपको जान के खुशी भी कि हथौड़ा मुझे निशान 2017 में मिला था और अनिल कश्यप जी ने मुझे गिफ्ट किया था। वो हथौड़ा मैं मेमोरी के रूप में रखा था कि आगे काम आएगा, तो वो आज 2023 में हथौड़ा काम आ रहा है और अनिल जी को धन्यवाद दे रहा हूँ। तो कितना चल रहा है हथौड़ा? जो भी आजमगढ़ के वार्ड हैं, हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव के लिए क्या लोग हथौड़ा चलाने के लिए तैयार हैं? जनता बड़ी गदगद है, लोग उत्साहित हैं, कार्यकर्ता खुश हैं और आम जन जो है अब उनको लग रहा है कि हथौड़ा ही एकमात्र निशान है या एकमात्र ज़रूरत है जो आजमगढ़ में दुर्सवारियाँ बैठी हैं, बुराइयाँ फैली हैं, उनको ठीक कर देगा नगर पालिका को। तो जनता से ऐसा रुझान मिल रहा है आपको? जनता से रुझान तो मुझे तो सब हरा दिखाई दे रहा और सच भी है। बहुत ज़बरदस्त रुझान है मेरे लिए। न कोई पार्टी, न कोई धर्म, न कोई जाति, विभिन्न पार्टियां जो हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, वहाँ जो भी अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं वो मेरा समर्थन कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आजमगढ़ में कोई योग्य प्रत्याशी इस चुनाव को जीते। शायद ऐसा होने जा रहा है। पार्टी लाइन से हट के आपका सपोर्ट कर रहे हैं? पूरा पार्टी लाइन से, क्योंकि ये चुनाव स्थानीय निकाय चुनाव है, लोकल चुनाव है। यहाँ पे सरकार नहीं बनानी है, विधानसभा और लोकसभा का चुनाव नहीं है। तो यहाँ दलगत राजनीति और दलगत अपनी प्रतिबद्धता से हटकर आजमगढ़ की आन बान, स्वच्छता और सम्मान के लिए लोग मुझको वोट कर रहे हैं। तो यानी अब की बार जनता ने पूरा मन बना लिया है आपके हिसाब से। जहाँ भी जिस वार्ड में आप जा रहे हैं, लोगों के स्पष्ट रुझान से आपको समझ में आ रहा है कि जनता इस बार हथौड़ा चला ही देगी। एकदम स्पष्ट क्लियर है लोगों के रुझान, लोगों की आंखों में जो चमक है तेज है। लोग मुझसे आकर के खुद नंबर दे रहे हैं, मिल रहे हैं कि अब की बार हथौड़ा को, हम जहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाया, लोगों से संपर्क नहीं कर पाया, लोग खुद आके हथौड़ा के निशान के लिए प्रचार करने के लिए मुझसे संपर्क कर रहे हैं। इससे लग रहा है कि पूरे नगर क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति आने जा रही है हथौड़ा के पक्ष में। मेरे समझ से 50% वोट पड़ेगा, जितना भी मतदान होगा, बाकी 50% में बाकी लोग रहेंगे। हालांकि हमने कई बार इस चीज़ को लेकर बात किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी प्रतिबद्धताओं को फिर से एक बार दोहरा दीजिए कि क्या प्रतिबद्धताएं हैं आपकी। क्या जनता ने अगर मौका दिया, आशीर्वाद दिया, तो आप किन किन चीज़ों पे मुख्यतः काम करने पे नज़र रहेगी? पहली तो हमारी प्रमुख प्रतिबद्धता है कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका होगी। जो नगर पालिका में घोटाला हो रहा था, विकास के नाम पे बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, वो एकदम से सफाया होगा। और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जनता की, बुनियादी आवश्यकताएं जिनको हम कहते हैं, किसी घर में रोटी नहीं पहुँचाना है, लेकिन साफ़ सफाई, स्वच्छ वातावरण जो देना है, और जो टाइम से सारी चीज़ें होनी है। और जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं उनका शोषण, उनका वेतन भत्ता बोनस, उस पर भी हक मारते हैं, वो कतई किसी हाल में नहीं होने दूंगा। इसके लिए मैं इकरारनामा, एग्रीमेंट करने के लिए भी तैयार हूँ। बहुत सारे लोग, नगर के लोग जो राजनीति से दूर दूर तक उनका वास्ता नहीं है, लेकिन वो अपने फेसबुक से पोस्ट कर रहे हैं कि आजकल कर्मठ, जुझारू, शिक्षित और तमाम तरह के समाज सेवियों का जमावड़ा हो गया है, नगर में जमावड़ा हो गया है। और लोग आगे की लाइन में ये भी लिख रहे हैं कि साथ रहेंगे उसी के जो हमारे आड़े वक्त में हमारे साथ था। तो इसका इशारा क्या है?
इशारा स्पष्ट क्लियर है, भारत रक्षा दल की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, क्योंकि जो भी कर्मठ और प्रमुख समाजसेवी या समाजसेवी जो भी बाढ़ सी आ गई है सिर्फ चुनाव के लिए आई है, और स्वयं से समाजसेवी बन जाना, प्रमुख समाजसेवी बनना एक तरह से फैशन चल रहा है। भारत रक्षा दल के लोग कभी नहीं कहते कि हम बहुत बड़े समाजसेवी हैं कि प्रमुख समाजसेवी हैं। इसमें भी श्रेष्ठ समाजसेवी हैं, पता नहीं क्या क्या लोग लिखने लगे हैं। जनता का इशारा स्पष्ट और क्लियर है, जो सही में सेवा कर रहा है, नीति कर रहा है, सेवा नीति कर रहा है, उसी को अब राजनीति में प्रवेश दिया जाएगा। ये आजमगढ़ की जनता हथौड़ा से शुरुआत कर रही है और ये शायद आने वाले 13 मई को स्पष्ट क्लियर होगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वाराणसी में भारत रक्षा दल को एक सम्मान दिया गया था। उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो सम्मान दिया था। क्यों दिया था, थोड़ा उसे बताएं। मेरे समझ से कर्मठता, योग्यता, प्रतिभा जो हम लोगों ने त्याग और सम्मान तो मिला मुझको 2010 में कलबुर्गी कंपू है वहाँ पे कर्नाटका में 2010 में मुझे वहाँ युवा प्रेरक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है कर्नाटक में बुला के, और वो सम्मान मुझे उस प्रदेश में दिया गया। तो मेरी कर्मठता, मेरी क्षमता। क्या वजह थी कि मतलब कई स्टेटों के बाद, मतलब कर्नाटक तो यहाँ से बहुत दूर है, हिंदी पट्टी से एकदम बिल्कुल अलग है, तो फिर वहाँ पे ऐसा क्या था कि आपको वहाँ सम्मानित किया गया? वहाँ एक भारत स्वाभिमान एक संस्था है जिसमें APJ कलाम साहब उस समय थे, वो आए थे, बाबा रामदेव जी थे, गोविंदाचार्य जी और देश की बड़ी बड़ी शख्सियतें वहाँ पे सम्मानित हुई। उसमें मेरा एक नाम मेरा भी गया था, और शायद उन लोगों ने मुझे उस काबिल समझा होगा कि कम से कम इस तरह की कोशिश मैं कर रहा हूँ, युवाओं को जगा रहा हूँ और एक नई पलड़ा लेकर युवाओं के बीच जा रहा हूँ। इसलिए मुझे कर्नाटका में 2010 दिसंबर में सम्मानित किया गया था। मुझे 51,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया गया था। अच्छा, और यहाँ पे वाराणसी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो हम लोग समाज सेवा का काम करते हैं उसके द्वारा कई विभूतियों को सम्मानित किया गया था। उसमें एक नाम मेरा भी था, और अच्छे लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए। प्रोत्साहन से प्रतिभाएं निखरती हैं, तो ये सबका काम है। और कभी आजकल पुरस्कार सम्मान पाना भी कहीं न कहीं जुगाड़ वाला मामला हो जाता है। मैं उसके पक्ष में नहीं रहता हूँ, लेकिन इस पक्ष में रहता हूँ जो अच्छा कर रहा है उसको बकअप कहने की ज़रूरत है, सबको करना चाहिए। कहीं ना कहीं पार्टी का अपना एक वर्चस्व होता है, एक आधार होता है, उसके फिक्स वोटर होते हैं। हरकेश विक्रम श्रीवास्तव मानते हैं कि इस मामले में भारत रक्षा दल अन्य पार्टियों से, जिनके पास पार्टी का सिंबल है, उनसे 20 ही छूटेंगे, 19 नहीं पड़ेंगे कहीं? उनसे 20 नहीं 21 छूटेंगे, क्योंकि हमारे लिए न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई पार्टी है, न कोई इस तरह से कहीं से वाद है। तो सारे वाद, सारी पार्टीवाद सबको तोड़ते हुए आजमगढ़ का जागरूक मतदाता बड़ा संवेदनशील हो गया, ये समझ रहा है, सबकी समीक्षा कर लिया ये। इसलिए भारत रक्षा दल सब पे भारी पड़ रहा है, चुनाव निशान हथौड़ा सब पे भारी पड़ रहा है। स्थानीय निकाय चुनाव है, सरकार नहीं बनाना है। इसलिए मैं पार्टियों से, नेताओं से भी अनुरोध कर रहा हूँ कि आजमगढ़ का चुनाव आजमगढ़ की जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। इस बार कुछ नई स्ट्रेटजी आप लोगों ने अपनाई है, क्योंकि पिछली बार जो गलती रह गई बहुत कम अंतर से, तो इस बार कुछ नया कर रहे हैं ताकि उन गलतियों से पार पा सके, कहीं से कोई कोर कसर ना रहे? कोई कोर कसर नहीं है। और आज की डेट में जो लोग भी आपस में अंतर्द्वंद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मेरे समझ से वो आपस में लड़ रहे हैं कि मुझसे कौन लड़ेगा। ये बड़ी उपलब्धि है और हम लोगों ने सारी कोर कसर पूरी कर ली है। और हमारे साथ न हिंदू है न मुसलमान है। लोग कहते हैं कि भारत रक्षा दल आएगा तो लोगों को परेशानी है। हम ये बात कर रहे हैं कि भारत रक्षा दल से न हिंदू को खतरा होगा, न मुसलमान को खतरा होगा, और भारत रक्षा दल से हर बेईमान को खतरा होगा। न हिंदू को खतरा होगा, न मुसलमान को खतरा होगा, भारत रक्षा दल से हर बेईमान और छोटी सी हथौड़े से, इसी हथौड़े से होगी। इसलिए चुनाव निशान हथौड़ा हम लोगों को मिला है। बताया नहीं आपने अभी तक? अभी कुछ स्ट्रेटजी अभी रखना चाहते हैं, कुछ गुप्त रखना चाहते हैं, अभी बताना नहीं चाहते हैं, खोलना नहीं चाहते हैं, और लोगों को हम लोग करके दिखाएंगे। स्ट्रेटजी हमारी क्लियर है। ये चुनाव मेरे समझ से एक ऐतिहासिक होगा, बड़े भारी अंतर से जीतेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं। चुनाव निशान हथौड़ा है। आपके समर्थक, मैं चाहूँगा एक बार पीछे दिखा लीजिए, भारत रक्षा दल के कार्यकर्ता सब बैठे हैं, और ये लोग भी तमाम वार्डों में जा रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अलग अलग तरीक़ों से आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ठीक है, जनता कह रही है कि इस बार हमारा स्पष्ट रुझान भारत रक्षा दल की तरफ है, लेकिन जनता से आप क्या कहना चाहेंगे ताकि? और जब हमारे कार्यकर्ताओं की जहाँ तक बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं हमारे टेबल पे दाना भेली पड़ा हुआ है। ये जामबाज का ये दाना भेली पड़ा हुआ है, ये इनकी ऊर्जा का स्रोत है ये। और कार्यालयों में देखे होंगे तो मिठाइयाँ लड्डू बंट रहे होंगे, यहाँ पे ये दाना भेली खा खा के ये युद्ध कर रहे हैं। और एक तरह से त्याग और तपस्या से जब युद्ध होता है तो उसका परिणाम आता है। और ये हमारे कार्यकर्ता किराए के कार्यकर्ता नहीं है, इनको लग रहा है कि ये खुद लड़ रहे हैं। किराए से क्या मतलब?
आपको पता है कि 300-400 रुपये में इस समय प्रचार किया जा रहा है, और कहीं तो देखा मैं कुछ महिला और लड़कियों को उतार करके प्रचार करवाया जा रहा है। इसका मतलब सरेंडर बोल गए हैं लोग। अब न कार्यकर्ताओं में हमारे विचारशीलता है, तर्क क्षमता है, कोई बात करे सारी चीज़ों को समझाएंगे। सिर्फ पंपलेट बांटने नहीं जा रहे हैं, ये विचारधारा बांट रहे हैं, अपना काम बांट रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, और सारी चीज़ों से आप मेरे समझ से लोगों को अवगत करा रहे हैं। और उसका परिणाम है कि गली गली चप्पे चप्पे पे हमारे कार्यकर्ता घर घर तक हथौड़ा पहुंचा चुके हैं, और एक बार नहीं, मेरे समझ से 8 दिन बचा, 8 बार पहुंचाएंगे। ये 8 बार पहुंचाएंगे, 8 दिन बचे, 8 दिन में कम से कम 8 बार पहुंचाएंगे, ताकि लगातार निरंतर इस तरह का काम होता रहे, जनता जागती रहे। और जो लोग भी इस तरह की हरकत करना चाह रहे हैं कि दारू मुर्गा वगैरह, जो लोभ और लालच के नाम पे, अभी आपने देखा कि मुझे एक आपसे भी सवाल करना चाह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे भी न्यूज़ मिली हम लोगों को, दारू पकड़ाई है, अंग्रेजी बोतल यहाँ पे मातौरगंज में, और इस कमरे में कमरा भर के दारू की बोतल पकड़ाई, 2 लोग पकड़े गए। वो आखिर दारू का मालिक कौन है? वो दारू किसकी थी? किसने दारू रखवाया? कारण क्या था? ये मेरे समझ से आप लोग स्पष्ट करेंगे तो आजमगढ़ की जनता को, हम सबको अच्छा लगेगा। मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये कहना चाहूँगा, उसके विषय में मुझे नहीं पता था, मैंने आपसे सुना है। और ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरे पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमेशा इन चीज़ों से अगर दूर रहेंगे ना, तभी जनता का विकास सच्चे मायनों में हो पाएगा। शराब जो पिलाएगा आपका विनाश ही करेगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। और नगर की जनता इससे दूर रहे, कहीं की भी जनता रहे, चाहे प्रधानी का ही चुनाव क्यों ना हो, शराब शवाब और कबाब इन सारी चीज़ों से दूर रहिए, तभी जाकर के संविधान के अनुरूप आप अच्छे प्रत्याशी का चुनाव कर सकते हैं, और तभी आपका भला हो सकता है, वरना देश का कबाड़ा होने से कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, 500 रुपया, 75 रुपया, 70 रुपया में ईमान बेचने से अच्छा है कि मतलब भूखे पेट एक दिन सो जाइए, ठीक है, लेकिन वोट उसी व्यक्ति को दीजिए जो आपको इन सब चीज़ों के लिए अप्रोच नहीं करता और अपनी नीतियों को लेकर के आपके पास आता है, और बगैर किसी लालच, बगैर किसी द्वेष और बगैर किसी लोभ के आपको बताता है कि हमें अगर आपने मौका दिया तो हम आपकी बेहतरी के लिए काम करेंगे, शासन की जो योजनाएं हैं उसको लेकर के काम करेंगे, अक्षरशः आपको 100% दिलाने का काम करेंगे। लेकिन हम आपको ना तो मुर्गा दे पाएंगे, ना तो हम आपको शराब दे पाएंगे। ऐसे प्रत्याशियों को अपने कंधे पे बिठाइए और उनको दूर भगाइए जो आपको शराब देते हैं, पायल देते हैं, साड़ी देते हैं, साया देते हैं, आपकी बोटी बोटी नोचते हैं। वो चुनाव जब ख़त्म हो जाता है आपकी बोटी बोटी नोचते हैं और आप 5 साल रोते हैं, और ये 5 साल कब 50 साल और कब 500 साल में बदल जाएगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो जो भी आपको अच्छा लगे, मैं किसी का नाम नहीं, यहाँ पे बैठ के इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जो सच्चा है, जो अच्छा है, जो शिक्षित है उसे चुनिए, और फालतू के नक्कालों से, मक्कारों से सावधान रहिए, है ना। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, सबकी कहीं ना कहीं लड़ाई है, ठीक है, अब आप तो मेरी बात से संतुष्ट हैं कि नहीं है? मैंने जो ये बताया कि ये संतुष्ट है, यही अपील मैं भी करना चाहता हूँ। जो योग्य है, एबल है, जिसको सारी जानकारियाँ हैं, और जो लाभ और लालच देकर आपसे वोट नहीं मांग रहा है उसको आप सपोर्ट करें, वोट करें, योग्यतम प्रत्याशी का चुनाव करें। मैं भी आपकी तरफ से अपील करना चाहता हूं जनता से। भाई ये तो सीधी बात है ना कि जब हम अपना कोई अनैतिक कार्य किसी अधिकारी से कराने जाते हैं, उसको 1000, 500, 5000 घूस देते हैं, तो हमारे अनैतिक काम को करता है और कहीं ना कहीं वो भी फंसता, हम भी फंसते हैं, कोई काम फेयर होता नहीं है। तो उसी तरह से अगर हम 500, 1000 लेके किसी को वोट दे देंगे ना, तो हम भी फंसेंगे, वो भी फंसेगा। वो क्या फंसेगा? वो जो शासन की योजनाएं वो तो ढंग से बता भी नहीं पाएगा, कर भी नहीं पाएगा, करवा भी नहीं पाएगा। पहले अपना भरेगा, जो उसने खर्चा किया अपना भरेगा, तो जो ज़रूरतमंद है उनको उनका हक मिल भी नहीं पाता। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जैसे तमाम लोगों का आपस में रहता ना, एक गणित तो चलता ही है कि सपा का बसपा से मुकाबला है, बसपा का भाजपा से मुकाबला है, नहीं सपा और भाजपा में मुकाबला है, ऐसा गणित अक्सर लोग चौक चौराहों पे बात करते हैं। आपका किससे मुकाबला है? मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, मेरे मुकाबले में कोई नहीं है, जनता मेरे साथ है। नेता किसी को वोट नहीं दिला सकते, और जो नेता हैं सोच रहे हैं कि वोट दिला देंगे, मंत्री वगैरह वोट दिला देंगे, शायद गलतफहमी दूर हो जाएगी। आजमगढ़ की जनता मेरे साथ है। मेरा मुकाबला शायद अब कोई आजमगढ़ में करने वाला नहीं है, और क्योंकि आजमगढ़ की जनता जाग चुकी है, एकदम से क्लियर है। 13 तारीख को फैसला हो जाएगा। चलिए देखिए, हमने बात किया भारत रक्षा दल के प्रत्याशी हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव से, जो जिन्हें हथौड़ा निशान मिला है और कह रहे हैं कि अगर हमें जनता ने मौका दिया तो हम भ्रष्टाचार पे हथौड़ा जरूर चलाएंगे। इन्होंने एक बात पूछी शराब की, और सच में बता रहा हूँ मेरे मन में बहुत गुस्सा है। मैं इस देश का नागरिक हूँ और मुझे बिल्कुल ये गलत लगता है कि कहीं लालच में पड़ के हम अपनी चीज़ों से, मतलब अपनी आत्मा का हम सौदा करते हैं।
मैं सभी उत्तर प्रदेश के लोगों से, देश के लोगों से निवेदन करता हूं, जहां भी नगर निकाय के चुनाव हैं उन सभी से निवेदन करता हूं कि आप वहां की जनता दारू, शराब, मुर्गा इस सब से अपने आप को दूर रखें। जो आपके पास इन सब चीज़ों को लेकर के आता है वो सिर्फ आपके भविष्य से खिलवाड़ करता है और 5 साल मौज काटता है। आप जाएंगे ना, आप चिल्लाते रहेंगे अपनी समस्याओं के बारे में। पहली बात तो आपको हक नहीं होगा उसके बाद चिल्लाने का। आप चिल्ला तभी सकते हैं अपने सभासद के ऊपर, अपने चेयरमैन के ऊपर, जब आप नीट एंड क्लीन हो, आप अपनी आत्मा से कह सकें कि मैंने किसी से 1 रुपया घूस नहीं लिया, तब अपनी बात आप चीख चीख कर कह सकते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। लेकिन जब अपने आप को आप बेच के किसी के पास जाएंगे अपनी समस्याओं को लेकर के, तो वो कान में तेल डाल करके चुप मार के कुर्सी अपनी तोड़ेगा, आपकी बात को नहीं सुनेगा। तो मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं। आपको अच्छा लगता है तो कमल को वोट दीजिए, आपको अच्छा लगता है तो सपा को वोट दीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है कि भारत रक्षा दल ही हर एक दर्द की दवा है तो आप भारत रक्षा दल को वोट दीजिए। फैसला आपको करना है, क्योंकि ये इनका जो तमाम प्रत्याशी हैं इनका भविष्य आपके हाथ में है। लेकिन फैसला सही करिएगा, फैसला इतना सही करिएगा कि आपको 5 साल तक पछताना ना पड़े, जैसे आप पिछले कई सालों से पछताते चले आ रहे हैं कि अरे इस बार गलती हो गया, अगली बार सुधार देंगे, अरे इस बार गलती हो गया, अगली बार। तो पहले खुद सुधरिए, बाकी सारे लोग सुधर जाएंगे। किसी की मजाल नहीं होगी कि आपके दरवाजे पे रुपया पैसा लेकर के चढ़ जाए, आप अगर सही रहेंगे। तो प्रत्याशियों को भी मौका दीजिए। मैं प्रत्याशियों को सिर्फ दोष नहीं दूंगा, आप भी खुद सुधरिए, क्योंकि जब आप लेना बंद कर देंगे तो लोग देना बंद कर देंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करूंगा। बस एक निवेदन के साथ, अच्छे को चुनिए, सच्चे को चुनिए, और इस तरह के लोगों से, दारूबाजों से, शराब बांटने वालों जैसे लोगों से दूर रहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।